हाय गाइस, राधे राधे। सभी को खाटू श्याम महाराज की जय हो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। खांसी तो मेरा भाई जिसे अच्छा ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज होता जा रहा है ना, तो इसी से मेरा ठीक नहीं हो रहा है। तो अभी मैं एक फिल्म देख के आई हूँ, भोजपुरी था। उसमें था माँ बाप का बंटवारा, और फिर वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद आया हाँ, जमा ये था, घर का जमाई था, गुलाम जमाई का। हाँ, ये था। ये होता है कि बेटे को गुलाम जमाई में ये हुआ कि बेटे को अपने पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बना देता है वो। तो शहर में जाके वो इंजीनियर का हो जाता है। तो जब उसके माँ बाप वो सुनते हैं कि मेरा बेटा बड़ा अफसर हो गया है, ऑफिस में से नौकरी मिली है, तो उसे जाते हैं मिलने के लिए। तो गांव के लोग क्या है, एक झोला ले लेते हैं और तौलिया वौलिया होता है, भाई लपेटे रहते हैं गमछे वमछे पे। तो इसी था, और उनकी माँ गई थी। तो जब बेटे से मिलने गए तो चपरासी आया, तो उनसे कहा कि हमें मिलना है बेटे से। तो वो सोचा पहले बेटा कौन आया है, तो बताया कि गांव से आए। तो जान गया था कि मेरे माँ बाप आए हैं। तो फिर उसके बाद जब वो सब मिलने गए अपने बेटे से, तो उसे इतनी शर्म आई उस बेटे को कि जैसे लग रहा है कि रोड का कोई भिखारी है। तो कह रहा है यहाँ का करने आए हो, ऐसे कह रहा था। पहले तो बोलने की तमीज़ नहीं थी उस बच्चे। तो कह रहा था कि ये कैसे कपड़े पहन के आए हैं, ऐसे चले आए हैं, मेरे ऐसे तो कोई आपको ऑफिस वाले को नहीं करेगा। इस तरह से तो बाप की आँख में थोड़ा आंसू आ गए थे। तो पैसा निकाल के बेटा दिया कि 2 जोड़ी चप्पल ले लेना, 2 जोड़ी कपड़ा ले लेना, चलिए अब जाइए, इस तरह से बोला वो। तो माँ जो थी उसकी, उसके आँख में आंसू भर गया। तो एक दूसरे को सब देखने लगे, क्या हो गया, नाटक नहीं। तो यही से देखने लगे सब एक दूसरे को। तो हम भी यही से देखें कि जो समाज में होता है तो वही तो बनता है, दिखाई देता है। कि हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बना देते हैं। तो कोई कोई बच्चा अगर संस्कारी होता है तो अपने माँ बाप का दर्द समझते हैं, कोई बच्चे नहीं समझते हैं, तो उन्हें जैसे बहुत घमंड हो जाता है। तो उन्हीं की गरीब माँ उनको जैसे बोझ लगते हैं, उनसे बात भी नहीं करते, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज हमारी बेटी थी, बेटे भी थे जिसे देख रहे थे। तो वही हम कहें कि समाज में इसी तरह से हो रहा है, तो उसी के आधार पर ये फिल्म बन रहे हैं। और माँ बाप के बंटवारे में भी ये भी हुआ था कि 2 बहुएँ थीं उसकी, एक बेटी थी, बेटी की शादी हो गई थी, 2 बहू थी। तो बड़ी बहू को 2 बेटे थे और छोटी वाली को 1 बेटा था। तो जब खाना बनाना होता तो झंझट होती, तो कोई दूध चुरा के लेके चला जाता था। तो ऐसे होता था, तो कहे सब कि मेरा बंटवारा कर दीजिए। तो पंचायत बैठी, तो पंचायत बैठने में वो कहा कि माँ बाप का बंटवारा, तो पहले न बड़ा बेटा रखना चाहा न छोटे बेटे। तो कहे 3 हिस्सा लगेगा। तो बड़ी बहू कही नहीं नहीं, 3 हिस्सा नहीं लगेगा, माँ को हम रख लेंगे, बाबूजी को छोटी वाली रख लेगी। तो ऐसे हुआ था। तो जब बड़ी वाली बहू खाना देती थी तो छोटी वाली बहू कुछ लेट से आती है, तो दवा खाना था। तो ऐसे बंटवारा हुआ था उन लोग का। तो फिर उन लोग को थोड़ी दिक्कत हुई, तो कहें कि 1 महीना बड़ा वाला बेटा रखेगा, 1 महीने छोटे वाला बेटा रखेंगे। तो ऐसे भी हुआ। तो जब छोटे बेटे गए अपने वाइफ को लेकर होटल में खाने के लिए, उनका बेटा था वो भी गया साथ में। तो ये हुआ कि जैसे घर पे खाना बनाना होगा, तो कहें कि छोटा बेटा कहा कि 2 पार्सल करवा ले रहे हैं, चाउमीन बना था। तो बहू जो कर रही है, उसका बेटा नहीं खाया था, तो उसको कहीं पैक करा देंगे, अपना जूठा और बेटे का जूठा और अपने हस्बैंड का जूठा सारा पैक करवा के ले गई अपने सास ससुर को खिलाने के लिए। तो बेटा जब पहुंचा उसका, तो कह रहा दादी दादी वो
आज ये खाएं वो खाएं सब बता रहा था दुनिया भर का। तो दादी कही कि अब तो सब नुकसान हो गया होगा। कहे नहीं दादी, मम्मी सब पैक करके, पापा का बचा था, आप मम्मी का बचा था, सब लेके आई। पर कितनी तकलीफ़ हुई कि जो बेटे के लिए इतना बाप अपना पेट काट काट के उसका पेट भर के पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, पर बड़े होने पे बेटा इस तरह से करते हैं। समाज में यही सब हो रहा है। इसी के आधार पे तो भोजपुरी फिल्म बन रहे हैं। अब तो हिंदी सिनेमा में इस तरह से उतना नहीं बनते हैं, क्योंकि अब देखो तो उस पर साउथ इंडियन यही सब बनते हैं, अच्छा नहीं लगता। जितना अच्छा पहले फिल्म था अब नहीं। अब हाँ, भोजपुरी कोई फिल्म दिखाते हैं समाज के आधार पे, वो अच्छा लगता है। यही है कि थोड़े अपने बच्चों को भी दिखाइए ये कि देखो क्या हो रहा है, कैसे हो सब अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। हम भी बहू हैं, अगर हर बेटी जो बहू बनती है वही बहू अगर हर बेटी बन जाए तो हकीकत में ससुराल कभी न बिखरे। माँ बाप कहीं कहो आश्रम न जाए, न घर का बंटवारा हो, न कुछ। पर यही है कि आजकल कोई सोचता नहीं है, थोड़े पढ़े लिखे एडवांस हो जाते हैं ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट